बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अहमद लॉ व्लॉग। आज का मेरा टॉपिक है जी ख़वातीन के विरासती हकूक़ के हवाले से। ख़वातीन के विरासती हकूक़ का एक पहलू जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में, और उसको ये जो है टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के हवाले से, जो कि हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला जो है वो दिया है, जो कि रिपोर्ट हुआ है 2025 CLC सफ़ा 1800 इस पे रिपोर्ट हुआ है ये केस। हाई कोर्ट का ये फ़ैसला क्या है जी, पहले इसको देखते हैं। हाई कोर्ट की ख़वातीन के विरासती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम हदायत। अब हाई कोर्ट ने अहम हदायत जारी की हैं ख़वातीन के विरासती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो क्या हैं? नंबर 1 है जी कि हाई कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में जो है वो होल्ड किया है कि हाई कोर्ट ने साबका अदालती हदायत का हवाला देते हुए वाज़ेह किया है। नंबर 1 पे क्या वाज़ेह किया है? विरासती इंतकाल में तमाम कानूनी वारसों बशमूल ख़वातीन के नाम शामिल किए जाएँ। अब ये हदायत दी हैं जो रेवेन्यू हुकाम हैं, जो भी मुतलका ऑफिसर जो है ज़िम्मेदारान को, जी हाई कोर्ट ने जो हदायत दी हैं। पहली बात उन्होंने की है कि जितने भी वारसान होंगे उन सब को शामिल किया जाएगा विरासती इंतकाल में। अब विरासती इंतकाल जो है, क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिसर पास करते हैं, इसलिए उनको हदायत दी जा रही है कि विरासती इंतकाल जो है उसमें जितने भी वारस होंगे, किसी को उसके, क्योंकि ज़रूरी है कि 2 मेन डॉक्यूमेंट्स उसमें ज़रूरी होते हैं। एक तो डेथ सर्टिफिकेट है जिसकी वो जायदाद है, और दूसरा FRC ये ज़रूरी होता है। FRC में तमाम वारसान जो है वो आ जाते हैं। तो इसलिए वो जितने भी वारसान हों, वो तमाम वारसान जो है वो इंतकाल में वारस बनने चाहिए उस जायदाद के, जो कि विरासती तौर पे उनको तमाम वारसान को मिलती है। तमाम वारसान उस इंतकाल में शामिल होने चाहिए। दूसरे नंबर पे खातून वारिस। अब औरतों के हवाले से हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन पास की है? खातून वारिस को महज दस्तबरदारी, तोहफ़ा, नकद रकम या किसी और ज़रिए से उसके विरासती हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। अब ये बहुत अहम बात है कि किसी भी खातून को ये कह देना कि जी इसने हमसे पैसे ले लिए हैं, ये दस्तबरदार हो गई है, ये अपना हक़ लेना नहीं चाहती, इसने अपना हक़ लेने में देर कर दी है, किसी भी वजह से किसी भी खातून को हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास की है रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि किसी भी वजह से कोई भी आके वारस ये कहे कि जी ये हमारी बहन को जो हिस्सा नहीं देना, तो ये बात नहीं हो सकती। कहा क्या है? खातून वारस को महज कोई ये कहे कि दस्तबरदार हो गई है, उसने हमें तोहफ़ा दे दिया है, नकद रकम वसूल कर ली है, या किसी और ज़रिए से, इन तमाम तरीक़ों से जो भी कहा जाए, किसी भी खातून को विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता, और किसी भी खातून का नाम जो है वो इंतकाल से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको उस विरासत के इंतकाल में लिखने से, दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। इन कितने भी तरीके बताए हैं। अब तो ये हाई कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है कि खातून का नाम जो है वो इंतकाल विरासत में ज़रूर आएगा। किसी बहाने से, किसी वजह से उसका नाम जो है वो लिखने से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर कोई करता है तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा। तीसरे नंबर पे खातून वारस का नाम छुपा कर किया गया इंतकाल कल अदम करार देकर वापस किया जा सकता है। अब उन्होंने बल्कि बिल्कुल ही साफ कह दिया है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास कर दी है कि अगर किसी भी खातून को विरासत से महरूम करके इंतकाल पास किया जाता है तो वो इंतकाल कल अदम हो जाएगा। अब वाज़ेह तौर पे बहुत से लोग हमसे ये सवालात भी करते हैं कि ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है, भाइयों ने कर ली है, किसी रिश्तेदार ने अपने नाम कर लिया, हमारा विरासती हक़ था, हमें विरासत से हक़ नहीं दिया गया। अब वाज़ेह तौर पे ये 2025 CLC 1800 में ये वाज़ेह तौर पे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास कर दिया रेवेन्यू ऑफिसर्स को, अगर कोई इंतकाल ऐसा पास होता है जिसमें खातून वारस को महरूम करके इंतकाल पास किया हो, तो ऐसा इंतकाल जो है वो कल अदम होगा, और ऐसा इंतकाल जो है वो उसको मनसूख कर दिया जाएगा। उसके बाद है रेवेन्यू हुकाम को ख़वातीन के विरासती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। यानी कि अब रेवेन्यू हुकाम जो है उसको वाज़ेह तौर पे ये डायरेक्शन दे दी है ये हाई कोर्ट ने
اس حوالے سے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں وراثت کے حوالے سے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، وراثتی حقوق کے تحفظ کو وہ یقینی بنایا جائے۔ یہ ہائی کورٹ نے 2025 میں واضح طور پہ ایک فیصلے کے ذریعے جو ہے یہ ڈائریکشن پاس کر دی ہے ریونیو آفیسرز کو، جو جتنے بھی وراثتی انتقال ہیں اس کے حوالے سے کس طرح اس میں شامل ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ کسی بھی خاتون کو وراثتی حقوق سے جو ہے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ وراثتی انتقال میں یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ ڈائریکشن پاس کی ہے ہائی کورٹ نے ریونیو آفیسرز کو، اور یہ اس میں اب اس لحاظ سے جو ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اب کوئی بھی ریونیو آفیسر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اس کے خلاف وہ کارروائی بھی ہوگی۔ اگر کوئی خاتون کو محروم کر کے کوئی انتقال پاس کرتا ہے تو کسی بھی خاتون کے وراثتی حقوق کے حوالے سے جتنے بھی انتقال وہ پاس ہوں گے ریونیو آفیسر کرے گا، وہ اب محتاط رہے گا نیکسٹ ٹائم اس حوالے سے، تاکہ جو ہے نا ایسے کسی بھی خاتون کو محروم کر کے کوئی بھی وراثتی انتقال پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔